हाँ, तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन ने स्थिति विस्तार वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, जिलों वाला, और उसमें बेसिकली अपनी ये क्लास, लास्ट वाली क्लास जो थी यहाँ तक थी। ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और आपकी खूब सारे कमेंट आए थे कि सर 6 जिले, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं हर चीज़ को क्या एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में प्लस एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता हूँ, वो तो आपको पता ही है। खैर, तो अब मैं ये बताऊंगा कि 5 जिले और या फिर 6 जिले, ये दोनों बातें अपन समझेंगे। तो यहाँ पर है कि पाकिस्तान जो सीमा 1070 हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ लाइन जिसे कहते हैं, उसमें 5 जिले हैं अभी के प्रेजेंट मैप को देखते हुए, जो मैप में दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में 6 जिले कब हो जाएंगे? अब 6 जिले वैसे हो चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो खैर वही रहेगी। 6 जिले कौन से हो चुके हैं, पहले इस बात को समझना है कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान से लगती है। इस रेड क्लिफ लाइन जो है, यहाँ पर जो 6 जिले हैं वो कौन से बनेंगे, वो देखो कि बाड़मेर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैप में अभी क्या है कि 5 जिले दिखाए गए हैं। तो मैप के अकॉर्डिंग अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 5 जिले, लेकिन अब क्या है, मैप में चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये राजस्थान के मैप में परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये राजस्थान ने अगस्त के अंदर अधिसूचना भी जारी कर दी है, वो ऑथेंटिक, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूरी चेक करी। तो ये जो फलोदी है ना, फलोदी देखो, जैसलमेर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, ये 5 तो ये हो गए। अब ये जो बीच का फलोदी है, ये फलोदी, ठीक है ना, फलोदी जो नया जिला बना है, इसमें एक तहसील है नोक है, नोक। ये नोक तहसील को कहा कि नोक तहसील को भी जो है इसमें मतलब इस पूरे फलोदी जिले में पूरा एक बना दिया जाएगा। जो नोक तहसील जो है वो यहाँ तक फैली हुई, एक्चुअली यहाँ तक, ये नोक तहसील यहाँ तक है, यहाँ तक। अगर ये नोक तहसील पूरी इसमें, क्योंकि फलोदी में आती है, ये पूरा फिर फलोदी हो जाएगा इतना। तो ये नोक तहसील जो है, ये इतना पोर्शन जो है लगभग 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है, 30 किलोमीटर भी हो सकता है, लमसम है वो 20 या 30 के बीच में है। ये इतनी डिस्टेंस जो है ना फलोदी की, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से अब लगेगी। हालांकि मैप में अभी प्रॉपर राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में अभी ये मैप में शो नहीं किया गया, लेकिन हो जाएगा, मान लो हो गया। तो एग्जाम में अगर आता है तो 6ठा जिला यही है। तो राजस्थान के, अब जो अपन ने वहाँ पर एक बात लिखी थी पीछे लास्ट वाली क्लास में, जो अपन ने पूरी बातें सीखी थी कि राजस्थान का जो 6 जिले अपन ने पढ़े थे, ये बातें तो खैर सिंपल सी बातें पूरी ले ली अपन है ना, ये बेसिक सी बातें तो खैर अपन ने पढ़ ली। और जिलों की अगर बात पूछे तो ये बाउंड्री पर जो जितने भी जिले हैं उनमें 6ठा जिला भी हो जाएगा। 6 जिले कहाँ गया, ये रहा, इस रेड क्लिफ लाइन के ऊपर भी अपने क्या हो जाएंगे अब 6 जिले। तो मैप के अकॉर्डिंग 5 जिले और 6 जिले दोनों सही है, लेकिन 6 जिले ही करना है। अगर ऑप्शन में 6 जिले ना हो तो फिर 5 करना है, लेकिन अब ये लगभग कन्फर्म ही है, कन्फर्म ही हो गया। तो 6ठा जिला फलोदी का नोक तहसील, तो ये 6ठा जिला भी हो जाएगा। तो बाउंड्री पर 6 जिले हो गए हैं, और 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी वो तो वो ही रहेगी। ठीक है ना, खैर वो रेड क्लिफ की बातें अपन ने पूरी सीख ली। अब वापस राजस्थान के मैप में आपको एक चीज़ और मेंशन करनी है, जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर भी रेड क्लिफ लाइन खींची थी। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 6 जिले हो गए हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 जिलों का क्रम पूछ सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम, ठीक है ना, रेड क्लिफ लाइन पर जिलों का क्रम पूछे, जिलों का क्रम लेकिन वो भी किस पर, रेड क्लिफ लाइन पर, रेड क्लिफ लाइन पर। अगर ये आपसे पूछे लाइन पर, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, इस बात को ध्यान रखना, ऊपर ही ऊपर कौन है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर हो गया। उसके बाद में नीचे आ जाओ आप अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के नीचे आ जाओ ये बीकानेर, बीकानेर के नीचे फलोदी, फलोदी के नीचे जोधपुर, ये क्या नाम इसका, जैसलमेर, जैसलमेर, और फिर हो गया अपने बाड़मेर। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कुल मिला के 6 जिले हो गए। अगर वो दक्षिण से उत्तर पूछता है तो पहले बाड़मेर लिख देना, फिर जैसलमेर, फिर फलोदी, फिर बीकानेर, फिर अनूपगढ़, फिर श्रीगंगानगर। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार हुआ। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सबसे कम सीमा पहले लगती थी बीकानेर की, थोड़ी सी सीमा बाउंड्री लगती थी, लेकिन अब सबसे कम सीमा लगेगी फलोदी की। ये ध्यान रखना,
बीकानेर की सीमा ज़्यादा लगती है। तो ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सीमा तो लगती है जैसलमेर की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा जैसलमेर की और सबसे कम है फलौदी की। अभी आगे सब लिखा दूंगा। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्रम जरूर बनता है, वो अपन को ध्यान रखना है। अब ये रेड क्लिफ जो लाइन है आपको पता है इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 1947 को, और सर सिरिल रेड क्लिफ ये अपने नाम पे इसको क्योंकि ये अंग्रेज था तो इसके नाम पे रेड क्लिफ लाइन ये पड़ गई जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा है। एक्चुअल में इसमें भी एक क्वेश्चन और बनता है वो क्या बनता है कि रेड क्लिफ लाइन, हमेशा देखो मैं शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनवाता हूं ताकि मैप में ही मेंशन करो हर चीज, ताकि बहुत इजीली मैप से याद करो। जब थ्योरी बहुत कम है, मैप से ज्योग्राफी पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो है रेड क्लिफ लाइन, इस रेड क्लिफ लाइन का उत्तरी बिंदु क्या है, नॉर्थ पॉइंट। तो नॉर्थ पॉइंट श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है, आपको पता है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, वो इसका उत्तरी पॉइंट है। और नीचे कहां पर आके खत्म होती है, दक्षिणी बिंदु बाड़मेर के अंदर है, लेकिन भलगांव, बाड़मेर में भलगांव बाखासर तहसील पड़ती है सेडवा, जिला बाड़मेर, ये इसका दक्षिणतम बिंदु है, ये भी ध्यान रखना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1070 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से शुरू होती है, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से, उत्तर बिंदु वो है, और दक्षिण में आके कहाँ रुकती है, भलगांव बाखासर से। इधर से पूछे तो यहाँ से उधर बोल देना। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मैप में ही मेंशन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो हमारी राजस्थान की टोटल बाउंड्री है पूरी ऐसा पूरी बाउंड्री है पूरी, इसका रेड क्लिफ का क्योंकि 1070 किलोमीटर है, वो लगभग हमारे पूरे रेड क्लिफ लाइन राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, हालांकि लेवल आपसे ज्यादा ही रखा है मैंने, लेकिन कोई सा भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग क्वेश्चन सेशन से बनाएंगे इसी से, और आपको पिछला सेशन में ढंग से देखना है और मैप की अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, इसको मत भूल जाना, ठीक है ना। मैप अगर दिमाग में फिट हो गया तो बहुत बड़ी चीज है। आगे मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं कि सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की लगती है, आपको बता भी मैंने बात की थी, जैसलमेर जिला, और सबसे कम अब फलौदी की लगेगी, ठीक है ना। फलौदी छठा जिला बन गया। तो फलौदी जिला हालांकि पहले में पूर्व में बीकानेर था, बीकानेर पहले, वो भी साथ में कोई फैक्ट पहले वाले भी याद कर लेना, वो भी अपन को याद रखना है, क्योंकि पहले बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती थी, लेकिन अब जो है फलौदी की सीमा सबसे कम लगती है पाकिस्तान बॉर्डर पर, रेड क्लिफ लाइन पर, ठीक है। फिर है सर्वाधिक लंबी वो तो अंतरराष्ट्रीय हो गई क्योंकि रेड क्लिफ लाइन से लग रही है, वो पाकिस्तान बॉर्डर से लग रही है, वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे लग रही है। लेकिन अब अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के साथ में, तो वो लगती है झालावाड़ जिले की। झालावाड़ जिले की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, अपने मैप में पढ़ा था। देखो ये चीज़ अपने पूरी मैप में पढ़ रखी है, मैंने आपको ये मैप बनाया था, यहाँ ये रहा, ये देखो ये मैप 10 जिलों की सीमा लगती है, लेकिन झालावाड़ यहाँ से शुरू होता है, ये देखो यूँ लगना शुरू होता है झालावाड़, पूरा बहुत लंबी सीमा है इसकी, ये देखो ये, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक, ये इतनी लंबी सीमा जो है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, लेकिन हमारा जिला कौन सा है, झालावाड़। तो ध्यान रखें, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश से हमारी सबसे ज़्यादा, अंतर्राज्य का मतलब है भारत के अंदर ही राज्य की सीमा है ना, राजस्थान राज्य के जो है तो झालावाड़ जिला, और झालावाड़ की हमारे राज्य मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, उसे अंतर्राज्य बोलते हैं। सबसे कम लगती है भाई बाड़मेर जिले की, गुजरात से, ठीक है ना, गुजरात से बाड़मेर की सीमा लगती है, अपने मैप में देख रखा, आप चाहे तो फिर दिखा सकता हूं मैं, ये अपना मैप रहा, देखो ये बाड़मेर इधर गुजरात है, ठीक है ना। अगर मैं पिछले सेशन में आपको वापस मैप में ले चलो तो ये रहा बाड़मेर, ये गुजरात के 6 जिले, लेकिन बाड़मेर की गुजरात का वाला पोर्शन तो लगभग इतना सा पोर्शन जो है, इससे मतलब बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती है गुजरात के साथ बाकी जिलों की तुलना में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को, बाड़मेर जिला गुजरात से जो है सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिले की है जो एमपी से लगती है, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा मतलब इसकी बाड़मेर की है जो गुजरात से बनती है, ठीक है। और अब रेड क्लिफ के कुछ फैक्ट और है। रेड क्लिफ की डेट पता चल गई, भारत पाकिस्तान की सीमाएं पता चल गई, 6 जिलों से बाउंड 6 जिले इस पर है वो पता चल गया, और इसकी जो लंबाई 1070 वो पता चल गया। अब ये भी पता करना है कि रेड क्लिफ लाइन के सर्वाधिक निकट शहर पूछे तो वो है अनूपगढ़। हालांकि पहले श्री गंगानगर हुआ करता था। और हेडक्वार्टर पूछे, जिला मुख्यालय का मतलब क्या होता है, हेडक्वार्टर, तो भी अनूपगढ़ ही है। पहले निकट शहर और जिला मुख्यालय दोनों ही श्री गंगानगर होता था, लेकिन अब श्री गंगानगर की बजाय अनूपगढ़ जिला बन गया, तो अब अनूपगढ़ नजदीक पड़ता है। तो ध्यान रखें, निकट शहर पूछे तो भी अनूपगढ़, और जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे रेड क्लिफ के बिल्कुल पास में तो भी अनूपगढ़, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
रेड क्लिफ लाइन पर आपको पता है पाकिस्तान में, एक बार वापस बताता हूँ आपको, ये जो पूरी है अपने, मैंने पहले पैच बताई भी थी कि ये जो है पाकिस्तान से, ये पूरा पूरा इस तरह पाकिस्तान है, हमारे तो 6 ज़िले हैं और पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं। हालांकि 9 के 9 ज़िलों के नाम याद बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 ज़िले पाकिस्तान के लगते हैं। ऊपर पंजाब है और नीचे सिंध है, 2 प्रांत है पंजाब पाकिस्तान के, 2 राज्य हैं, पंजाब स्टेट और नीचे सिंध। पंजाब के 3 ज़िले, सिंध के 6 ज़िले। तो ध्यान रखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, आप लिख लेना कि रेड क्लिफ लाइन पर पाकिस्तान के 2 प्रांत की सीमा लगती है, पंजाब, सिंध और पंजाब। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सिंध ऊपर है, हाँ सिंध ऊपर है, सिंध और पंजाब। सिंध के 3 ज़िले हैं और पंजाब के 6 ज़िले हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं, भाई मिस्टेक ठीक कर लेना। तो सिंध के तो 3 ज़िले और पंजाब के 6 ज़िले, कुल मिला के जो है 9 ज़िले जो हैं, कुल मिला के मोटा मोटी आपसे पूछो तो 9 ज़िले पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो प्रांत ही पूछता है, स्टेट पूछता है तो 2 स्टेट है ना, 2 प्रांत जो है ना वो पाकिस्तान के। 2 प्रांत का मतलब स्टेट होता है, राज्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड क्लिफ का इफेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब मैंने कुछ फैक्ट और लिखे हैं, वो आपको पता चल गया सबका। अब है अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले ये पर अंतःस्थलीय जिले, अंतःस्थलीय जिले भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है, ये वो बंदे होते हैं एकदम सेफ है अपने, ये किसी से इनकी बाउंड्री नहीं लगती, मतलब ये खुद अंदर ही अंदर है। 21 हो गए, 21 जिले, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले जो थे ना, पहले तो 8 ही थे, पहले 8 ही राज्य हमारे 8 जिले से थे जो बिल्कुल बीचों बीच थे। जोधा बूंटो राजा आज ना पादो, मैंने वो ट्रिक बनाई थी आपको, ठीक है ना, वो 8 जिले थे, लेकिन अब 8 से 21 हो गए। 21 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ और किसी भी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाते, ये ध्यान रखें, बिल्कुल बीचों बीच है। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मैं जैसे नाम बोलूंगा 21 जिले। नागौर, ये रहा नागौर, फिर मैं बात तो अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा शो भी करना जरूरी है। नागौर, डीडवाना, कुचामन, फिर मैं लाइन वाइज लिखा वैसे तो, फिर सीकर आ जाओ, सीकर, आपके जयपुर ग्रामीण, ये जयपुर रूरल हो गया, ये जयपुर अर्बन हो गया, दोनों जयपुर आ गए, जयपुर ग्रामीण और जयपुर खुद, और दूदू इसके पास में दूदू है, ठीक है। दौसा, ये लो साहब दौसा, फिर गंगापुर सिटी लो, गंगापुर सिटी, मतलब किसी से बाउंड्री नहीं लगती। टोंक ले लो, ठीक है, फिर आप अजमेर ले लो, अजमेर के बाद में केकड़ी ब्यावर ले लो, ठीक है ना। इसके बाद में शाहपुरा, बूंदी, सलुम्बर, ठीक है ना, शाहपुरा, बूंदी, इसके बाद में कैसे भी ले लो, मतलब ये अपना किसी ये देखो सलुम्बर, बाकी सबकी तो लगती है, सलुम्बर बीचों बीच पड़ जाता है, चित्तौड़गढ़ की भी लग जाती है, उदयपुर की लग जाती है, इन सब की लग जाती है, सलुम्बर की नहीं लगती। राजसमंद, ये राजसमंद के बाद में पाली आ जाएगा, पाली, जालोर, सिरोही की लग जाती है भाई, बालोतरा हो गया। इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर दोनों ये हो गए, ठीक है ना। अब फलोदी को मैंने नहीं लिया, फलोदी को क्यों नहीं, अगर फलोदी पुराने में अपन देखोगे तो फिर 22 हो जाएंगे, है ना, वो ध्यान रखना। लेकिन फलोदी की अब सीमा लग चुकी है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है ना, इसलिए फलोदी आउट हो गया, वरना फलोदी भी ऐसा था, सेफ था। अब चूरू की भी लग चुकी, झुंझुनू की भी लग चुकी, ये बीच के 21 जिले एकदम सेफ है। अब भीलवाड़ा की भी लगती है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा की यहाँ पर है, ये देखो यहाँ भीलवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश, अपने पढ़ा था पिछली क्लास में, आज भी लिखाऊंगा, बहुत तगड़ा सेशन आज का। तो ये सारी चीजें हैं, कोटा की भी तो लगती है, मतलब सोयमाधुर की सबकी लगती है, लेकिन ये 21 जिले ऐसे हो गए, यानी कि नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर, दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, बूंदी, सलुम्बर, राजसमंद, पाली, जालोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, ये 21 जिले ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय जिले हैं, जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ में नहीं लगती। अपने बिल्कुल राजस्थान में ही है, बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है ना। बीचों बीच का तो नहीं है, बीचों बीच तो नागौर जिला पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये वो जिले जिनकी सीमा किसी अन्य देश या राज्य के साथ में नहीं मिलती। पहले हालांकि 8 जिले थे, जोधा, बूंटो राजा आज ना पादो, जोधा से जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा, ये जिले थे, लेकिन अब ये नहीं रहे, अब तो ये है नए वाले पढ़ना अपन को, ठीक है ना। जबरदस्त क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, 100% घोट लेना, छपेगा। अगला एक क्वेश्चन फिर मैंने मैप से ही लिया है कि पहले क्या होता था, पाली जो एक ऐसा जिला था, ये रहा पाली एक ऐसा जिला था जो 8 अन्य जिलों के साथ में बाउंड्री बनाता था, है ना। पाली जो है, पहले पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था, लेकिन जब से जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 जिले बने हैं,
तो अब ये जयपुर जो ग्रामीण है, ये देखो ये रहा जयपुर ग्रामीण, ये बीच में अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये जो जयपुर ग्रामीण है आपका, ये जयपुर ग्रामीण, ये जो मैंने ऐसे 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 करके दिखाया, बीच में इसके बीच में छोटा सा जयपुर पड़ता है, मतलब जयपुर शहर, और उसके चारों ओर जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण है ना, अब इस जयपुर ग्रामीण की 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। अब पाली का नाम कट हो गया, ठीक है ना। तो बहुत गजब का सेशन, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना। ये जयपुर ग्रामीण, अब जयपुर ग्रामीण है, चारों ओर बीच में जयपुर भी है, तो जयपुर भी लिखा है मैंने, लेकिन अपन को पहले येलो कलर पे जाना। ये मैप है, मैंने इसमें यहां से उठा के रखा है, ऐसा मान लो। तो जयपुर की 10 जिलों के साथ में, सर्वाधिक 10 जिलों के साथ में सीमा लगती है। मतलब ये एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ में सीमा लगाता है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ में, राजस्थान में अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वह जयपुर ग्रामीण। जयपुर नहीं, जयपुर शहर नहीं है, जयपुर शहर तो बीच में आता है, जयपुर ग्रामीण के बीच में। देखो यहाँ इतना सा ही जयपुर ग्रामीण, शहर तो इतना सा ही रहा, ये जयपुर इतना सा ही है, बाकी चारों ओर जयपुर रूरल फैला हुआ है। इसके चारों ओर कौन कौन से जिले पड़ के देख लो। दौसा की बाउंड्री लग रही है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो एक तो शुरुआत से ही ले लो बोले आप, एक तो जयपुर अर्बन खुद, एक दौसा, ठीक, इसके बाद में अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू और टोंक, हो गए ना 10। एक तो खुद जयपुर अर्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा मतलब जयपुर ग्रामीण की अन्य 10 जिलों के साथ सीमा बनती है। तो ये चारों ओर मैंने मैप में वैसे दिखाई जैसे मैप में दिखते हैं। यहाँ दौसा है, फिर ऊपर अलवर है, कोटपुतली, बहरोड है, नीम का थाना है, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक और खुद जयपुर, ठीक है ना। ये 10 जिले हैं वो जयपुर ग्रामीण। तो ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण की सीमा सर्वाधिक 10 जिलों से लगती है। हालांकि पहले सर्वाधिक जिलों का पाली होता था, लेकिन अब पाली नहीं है। जबरदस्त सेशन है ना, मजा आ रहा होगा। मैप के अकॉर्डिंग पढ़ो, बहुत कुछ हेल्प रहेगी। अब ये तो चलो वैसा हो गया। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो वापस वही अपना जयपुर नंबर 1 पर है। पहले भी पॉपुलेशन वाइज वही था। पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर मैं कहूं, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, और एरिया, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया वाइज। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। अब सिर्फ मैंने क्या लिखा है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण नहीं, जयपुर मतलब जयपुर शहर में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। हालांकि एरिया छोटा है लेकिन लोग बहुत रहते हैं ना भाई, सिटी है, तो जयपुर। और सबसे छोटा जिला दूदू है। हालांकि पहले जनसंख्या वाइज जिसमें कम पॉपुलेशन निवास करती है, पहले जैसलमेर होता था, लेकिन अब जनसंख्या वाइज दूदू छोटा सा जिला है, पॉपुलेशन भी कम है। जैसलमेर इससे थोड़ा ज्यादा निकल गया ऊपर, ठीक है। एरिया वाइज की दृष्टि से मैं अगर देखूं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, जैसलमेर था। और सबसे छोटा जिला पहले धौलपुर हुआ करता था, धौलपुर, लेकिन अब दूदू हो गया है। दूदू से थोड़ा सा बड़ा जयपुर और थोड़ा सा बड़ा जोधपुर, ऐसे क्रम वाइज है। सबसे छोटा दूदू, फिर 2 नंबर पे छोटा जयपुर, 3 नंबर पे छोटा जोधपुर। ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब इनका क्षेत्रफल कम है। और एक फैक्ट पूछता है कि सब पूरे राजस्थान में मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो जिला तो वही नागौर का नागौर ही रहेगा। मध्यवर्ती जिला नागौर है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार लापोलाई गांव या फिर गगराना गांव आता है। तहसील मेड़ता पड़ती है, जिला नागौर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जिला तो वैसे आपसे जिला ही पूछता है मोटा मोटी, कि पूरे राजस्थान के 50 जिलों में मध्यवर्ती जिला, तो मध्यवर्ती जिला अपना नागौर है, लापोलाई गांव है, गगराना गांव, तहसील मेड़ता, ठीक है ना। ये सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है। लेकिन कोई सा भी ऑप्शन में से आ जाए वो आपका आंसर होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। जबरदस्त फैक्ट है, ये भी आपको याद करने हैं। फिर मैंने लिया है बहुत गजब का फैक्ट, बहुत गजब के फैक्ट, जहां से क्वेश्चन को आना ही आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। क्या मैंने जब आपको मैप में जिले याद करवाए थे, वेरी फनी ट्रिक, वेरी इजी ट्रिक, वेरी फैमिली वाली ट्रिक, उस फैमिली ट्रिक में भी ये बातें बताई थी कि भीलवाड़ा ऐसा जिला है जिसके 2 टुकड़े हैं। चित्तौड़गढ़ भी ऐसा जिला है जिसके भी 2 टुकड़े हैं। लेकिन इस भीलवाड़े ने क्या करा है कि ये भीलवाड़ा है ना, वो यहां पर है, जो रेड कलर लिखा है, रेड कलर से मैंने बनाया ना बाउंड्री, वो भीलवाड़ा है। फिर यहां पर थोड़ा सा भीलवाड़ा हो रहता है। इस भीलवाड़ा ने चित्तौड़गढ़ 2 टुकड़े कर दिए, ये वही भीलवाड़ा है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ यहां पर भी और यहां पर भी बेचारा 2 जगह से बिखरा हुआ है, और वो भी बिखरा हुआ है। इन दोनों में जबरदस्त फैक्ट बनते हैं। देखो मैं 3-4 फैक्ट लिखूंगा यहां पर, 3 फैक्ट ऐसे ऐसे लिखे हैं, छपेगा क्वेश्चन। सबसे पहले भीलवाड़ा की बात करूं, देखो एक तो होता है विखंडित जिला। विखंडित किसे कहते हैं, जो एक जगह ना हो के 2 जगह हो, टूटा हुआ हो। एक होता है अविखंडित जिला,
जो टूटा हुआ ना हो, इकट्ठा हो। भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये विखंडित डिस्ट्रिक्ट है, मतलब टूटा हुआ जिला है। ये चित्तौड़गढ़ को दो भागों में तोड़ता है, इसका ये काम है। देख लो भले यहां पर ये बीच का थोड़ा सा पोर्शन है ना, ये अगर भीलवाड़ा ये वापस यहां नहीं आता तो ये पूरा चित्तौड़गढ़ यहां तक हो जाता, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा यहां वापस आने की वजह से चित्तौड़गढ़ अलग अलग हो गया बेचारा। तो ध्यान रखें कि भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है, एक तो ये इधर, एक ये इधर, एक काम। और विखंडित जिला तो है ही है। दूसरा चित्तौड़गढ़ ये भी विखंडित जिला है, लेकिन ये राजस्थान का वह जिला जो एक ही राज्य मध्य प्रदेश से दो बार सीमा बनाता है और विखंडित भी है। देखो कैसे, ये देखो यहां पर ये पूरा यहां तक एमपी है, ये पूरा यहां तक एमपी है, क्योंकि 10 जिलों के साथ में एमपी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अपने पिछली क्लास में याद किया था, है ना, मध्य प्रदेश। देखो यहां पर एमपी, फिर बीच में गैप और फिर से एमपी। तो मतलब ये ऐसा है, राजस्थान का ऐसा विखंडित जिला जो एक ही राज्य मतलब मध्य प्रदेश उसके साथ में दो बार सीमा बनाता है। जबरदस्त क्वेश्चन। लेकिन कोटा को सुनो, कोटा भी राजस्थान का वह जिला है जो एक ही राज्य एमपी से दो बार सीमा बनाता है। आपको फिर फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। ये विखंडित नहीं है, अविखंडित है। और यही क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखें। ये रहा हमारा कोटा, देखो ध्यान से, ये देखो ये कोटा, ये पूरा इकट्ठा है, बिल्कुल विखंडित नहीं है। ये देखो ये पूरा कोटा है, ये कोटा है। लेकिन ध्यान रखें कोटा मध्य प्रदेश से सीमा यहां पर भी बनाता है। देखो ये है ना, मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है, यहां पर भी बनाता है मध्य प्रदेश से बाउंड्री, और फिर यहां इस मुंह पे बनाता है। तो दो जगह मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है, लेकिन अविखंडित है। ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ भी दो बार बनाता था, लेकिन चित्तौड़गढ़ क्या था, चित्तौड़गढ़ जो जिला बनाता था दो सीमा, वो चित्तौड़गढ़ तो अपने क्या था, चित्तौड़गढ़ तो विखंडित था। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत गजब का सेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ आपको ध्यान से समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अब मैं वापस बाउंड्री बना दूँ, एक बार मिट गई है। तो ये तो अपना चित्तौड़गढ़ ये अपना हो ही गया। ये देखो चित्तौड़गढ़ पूरा का पूरा, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, और फिर अपना यहाँ से बाद में ये देखो ये भीलवाड़ा बना देता हूँ। ये भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा, और यहाँ पर भी ये भीलवाड़ा, और ये चित्तौड़गढ़, ये यहाँ पर वापस चित्तौड़गढ़। तो ये और ये चित्तौड़गढ़ है, और ये दो दो लाइन वाले ये भीलवाड़ा है। ये आपको ध्यान रखना, ये अपना कोटा है। तो ये सारी बातें एक से बड़े है कि आई थिंक आपने पूरी बातें समझ ली होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो ये कट गया था, इसको मैंने लिख दिया, वापस फिर से ठीक कर दिया है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, इन तीनों के बारे में, तीनों जो खास बातें हैं, इनको आपको ढंग से नोट करनी है, ठीक है ना। वेरी वेरी सिलेक्टिव है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा ले लेते हैं अपन कर्क रेखा का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लाइन है ये, उत्तरी अयनांत भी इसको कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। राजस्थान के देखो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नदन लैटिट्यूड। इसके बेसिकली फैक्ट क्या है कि ये हमारे राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनके बीचों बीच से निकलती है। पहला फैक्ट यही है। 23.5 डिग्री की लाइन है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नदन लैटिट्यूड की जो लाइन है वो क्या, किस नाम से जानी जाती है, कर्क रेखा। वो कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से जाती है, दक्षिणी भाग से, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो हमारा दक्षिणी भाग कहलाता है, और वो ऊपर वाला उत्तरी भाग। कर्क रेखा को उत्तरी अयनांत भी कहते हैं। वो खैर छोटी सी बात, मैंने आगे फैक्ट वैसे लिख दिए हैं कि कर्क रेखा ही राजस्थान के दो जिलों बांसवाड़ा व डूंगरपुर से निकलती है। डूंगरपुर के भी दक्षिणी भाग गलियाकोट के पास से निकलती है। ये भी ध्यान रखना भाई, बांसवाड़ा डूंगरपुर तो है ही है, लेकिन डूंगरपुर के भी दक्षिणी भाग, यानी ये यहाँ पर गलियाकोट पड़ता है। फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। गलियाकोट के बिल्कुल पास से निकलती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से निकलती है, नो डाउट। और बांसवाड़ा शहर कुशलगढ़, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके ये कि कर्क रेखा पर, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक निकट शहर, कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, तो बांसवाड़ा शहर है, कुशलगढ़ तहसील जो है वो। तो ध्यान रखें, ये कुछ फैक्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो लाइन है, 23.5 डिग्री लाइन नदन लैटिट्यूड एल, वो उसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं। वो जो है ये उसके कुछ 3-4 फैक्ट है, ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ऐसे ही कुछ फैक्ट मैं आपको और लिखा देता हूं जो एक बच्चे का डाउट भी था। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप कमेंट कर दिया करो, मैं डाउट छोड़ता नहीं हूं, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं स्लोली ऊपर चढ़ाता हूं आपको, ताकि एक अचानक से वो चीज़ें हजम हो जाए, अचानक से फिर लोड ना पड़े। इसलिए मैंने कहा भी था धैर्य रखो, हर चीज़ का डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, बच्चे ने कहा कि राजस्थान की स्थिति, मैंने उसको कहा कि NE नॉर्थ ईस्ट। अब वो क्या है कि पूरे फ्लो में ध्यान देते नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं गलत है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। अरे तो मैंने क्या कहा कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार या फिर ग्लोब में अगर देखें तो राजस्थान की स्थिति नॉर्थ ईस्ट ही है। उत्तर पूर्व जो मैंने पिछली क्लास में आपको अलग अलग बता रखा है, कैसे कि अगर तो अक्षांश में देखेगा तो उत्तरी गोलार्ध है, और देशांतर में देखेगा तो दक्षिणी गोलार्ध है। बताऊं क्या कौन सा? ये वाली क्लास थी, मैंने इसको रफ भी नहीं किया, उसको कंटिन्यू बना के रखा। ये देखिए, ये मैप था। अगर अक्षांश में देखें तो ऊपर है, हम उत्तरी पर है, इसमें हम पूर्वी में, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी की स्थिति कहलाती है। दोनों को अगर एक साथ पूछा जाए आपसे तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या लिख के आएंगे आप कि नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखें कि अगर अक्षांश ओनली फॉर अक्षांश में पूछे तो हम उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान, और देशांतर में पूछे तो हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। लेकिन वो एक साथ पूछता है कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार या ग्लोब के अनुसार राजस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। और ये एंगल भी पूछता है, ये एंगल की कहानी बताऊंगा नेक्स्ट पेज में, पूरे समझते जाना। उत्तर पूर्व की साइड में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। तो ध्यान रखें, अक्षांश व देशांतर के अनुसार या ग्लोब के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में है, उसको या फिर कोण पूछे तो ईशान कोण में है, ठीक है ना। दूसरी बात एशिया के महाद्वीप में पूछे, एशिया महाद्वीप में पूछे तो हमें दक्षिण पश्चिम के अंदर, कहां पर है हम? दक्षिण पश्चिम। मैं बता दूंगा दक्षिण पश्चिम कहां पर है, पूरी चीजें बताऊंगा, अभी पहले लिखो इसको। और एंगल पूछे तो बोलेंगे नैऋत्य कोण। और अगर भारत में पूछे तो हमें पता है भारत के अंदर तो अपन उत्तर पश्चिम है, तो भारत के अंदर पूछे कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहां पर है, भारत में राजस्थान कहां पर स्थित है, भारत में राजस्थान की लोकेशन कहां है, तो हमारी ये उत्तर पश्चिम। एंगल पूछे तो वायव्य कोण। हर चीज का सोल्यूशन है, ऑथेंटिक प्रूफ है। हम हवा बातें नहीं करते, ध्यान से पढ़ना है, हर चीज को समझते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब समझ में आ गई। कोई सा भी कैसा भी पूछे, अक्षांश पूछे तो ये आंसर, देशांतर पूछे तो ये आंसर, दोनों को साथ में पूछे तो ये आंसर, ग्लोब में पूछे तो ये आंसर, और कोण पूछे तो ये आंसर। भारत में राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में पूछे दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। अब ये दक्षिण पश्चिम में क्या होते हैं, तो ये डायग्राम समझ लो बस। अरे कुछ भी नहीं छोड़ा। ये आपके लिए उत्तर है, ये क्या है नॉर्थ, ये आपके लिए दक्षिण है, ये पूर्व है यानी ईस्ट है, और ये आपका पश्चिम है यानी कि वेस्ट है। बस ये चीज़ है। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब समझ लो, ये जो होता है जब भी कोई उत्तर पूर्व की बात करे, ईशान कोण, उत्तर पूर्व ईशान कोण है नॉर्थ ईस्ट, यही तो मैंने बात कही यहाँ पर, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व कहते हैं ईशान कोण। अगर ये वाली डायरेक्शन आ जाए, हालांकि राजस्थान इस डायरेक्शन में नहीं है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट ये होता है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण बोलते हैं इसको। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट बोले तो इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, अभी जो मैंने पीछे लिखा है आपको नैऋत्य कोण। और उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं वायव्य कोण। छपेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ढंग से पढ़ लेना। ये अपने 2 सेशन रखे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, स्थितीय विस्तार के, पूरी बात को समझना। ये आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त है। दोनों सेशन को कुल मिला के वैसे 3 हो चुके हैं। एक सेशन राजस्थान के मैप याद करवाया मैंने ऐसी फनी ट्रिक के साथ में। मैप में पूरे 50 तो जिले, 50 डिस्ट्रिक्ट है और 10 संभाग है। बहुत ज़्यादा फनी ट्रिक है वो, वेरी फैमिलियर ट्रिक है, सबको समझ में आएगा। दूसरा और आज का तीसरा, तीनों पार्ट याद रखना। अब हाथों हाथ याद कर लेना, इसका लाइव टेस्ट भी लूँगा इसका। और अब मैं हो सकता है कि राजस्थान कल्चर स्टार्ट कर दूं, उसका अलग रजिस्टर बनाना है, पहले बता देता हूं। अलग से रजिस्टर बनाना है, इस रजिस्टर को एक बार रोक देना, फिर आगे और फैक्टर्स पे ऐसे क्लास लेके आता रहूँगा। ये ज्योग्राफी के लिए सेपरेट रजिस्टर रहेगा, कल्चर का अलग रहेगा, इतिहास का अलग रहेगा, सबके रजिस्टर अलग अलग बनाने हैं। करंट का अलग बनाना है। करंट क्लास 1-2 दिन में आ रही है, ज़बरदस्त मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, पूरा महीना, पूरे महीने का जीके हो, ठीक है, करंट है। तो ये थी क्लास, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। बस पढ़ते जाओ, जो जो क्लास मिल रही है पढ़ते जाओ। ये ध्यान रखना, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा उठाना है, एक अच्छी खासी लेवल की तैयारी करनी है, तो मेरी हर बात आपको मानते हुए चलना है, ठीक है।